हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो लास्ट क्लास के बाद में से। हाँ, तो उस दिन तो हमने कैसे क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के साथ कैसे रिजल्ट निकलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ एंड नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर के साथ कैसे रिजल्ट निकलता है। वो सब हमने उस दिन सीखा था। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of multiplication of of integers। ये हेडलाइन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम 6 प्रॉपर्टीज हमको मिलेंगे। यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वाला है नंबर 1। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर multiplication। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, in case of multiplication in case of multiplication in case of multiplication in case of multiplication the product of two integers, the product of two integers is always integer, is always integer, integer. So integer are closed. So integer are closed under multiplication. Closed under multiplication.
For all integer p and q, small p and small q, p multiply q equal to small r, where r is an integer, where r is an integer. अच्छा, इसमें क्या बोला गया है कि अगर दो इंटीजर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई निकलेगा ना, सॉरी इंटीजर ही निकलेगा ना। सो यहाँ पे हम देखें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं 2 इंटू -3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, -6 होगा। सो वो भी क्या है, एक इंटीजर है। अगर पॉजिटिव ले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 3 जा कितना आएगा, 30 आएगा। 30 भी क्या है, एक इंटीजर है ना। सो इसमें क्या देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ए एन इंटीजर ही निकलेगा। सो ये क्या होता है, इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल -10 इंटू 3, -10 इंटू 3 -30। सो ये एक इंटीजर ही हुआ, है ना। नेक्स्ट वाला में है, नेक्स्ट नंबर 2 प्रॉपर्टीज। सो नंबर 2 प्रॉपर्टीज में है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी of multiplication। तो इसमें क्या है, if we change the order of the integer, if we change the order of the integer of the integer while multiplying integers while multiplying, then also the result will remain the same, will remain the same, then it is said that the multiplication is commutative for integer, is commutative for integers। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। For any two integers,
two integers p and q, small p and small q, हमको क्या मिलेगा? We have p multiply q equal q multiply p. So इसमें क्या हुआ कि if we change the order of the integer while multiplying, then also the result will remain the same. Then it is said that multiplication is commutative for integer. अच्छा, 2 multiply by 3 and 3 multiply by 2, वो क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं? होगा. 2 multiply by 3 6 and 3 multiply by 2 6. So हम अगर ऑर्डर चेंज भी करें, so वो क्या रहेगा? रिजल्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. सो हम क्या इस प्रॉपर्टीज में हम क्या बोल सकते हैं? इस एग्जांपल से हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर. तो एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. 20 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा? 600 है ना. अगर इसी का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, नंबर इंटीजर सेम ही रहेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज. पहले क्या 20 मल्टीप्लाई 30 लिखा ना, अभी क्या लिखेंगे? 30 मल्टीप्लाई 20. सो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सेम ही होगा ना, 600 ही होगा. सो ये प्रॉपर्टीज है. सो ऑर्डर चेंज करने से भी क्या होगा? रिजल्ट सेम ही निकलेगा. फिर नंबर 3 है. नंबर 3 multiplication by 0. Multiplication by 0 by 0. Multiplication by 0 में क्या? If we multiply an integer, if we multiply an integer with 0, then the result will always be 0. अच्छा, ये तो हमको पता ही है. अगर किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा? 0 ही निकलेगा ना. 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 100 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0. अगर 1 करोड़ के साथ भी आप मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा. सो यही है जो हम पढ़े थे पहले भी, हम जानते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज है. तो उस प्रॉपर्टीज से आया है. तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0, इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद 0, देन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0. तो ये पहले से जानते थे, लेकिन ये एक प्रॉपर्टीज है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो ये कैसे लिखेंगे? फॉर एनी इंटीजर p, फॉर एनी इंटीजर p multiply by 0 equal to 0 multiply by p equal to क्या होगा? 0 ही आएगा. पहले 0 से मल्टीप्लाई करो या बाद में करो, रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 100 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू क्या होगा? 0 ही आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टीज है नंबर 4. नंबर 4,
नंबर 4 है नंबर 4 में दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव हम लोगों को एडिशन आइडेंटिटी मिला था ना, क्या था एडिशन आइडेंटिटी, क्या था 0 था ना। यहाँ पे क्या होगा देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी क्या होता है। एडिशन में आइडेंटिटी था 0, है ना, आइडेंटिटी। एडिशन में 0 था, यहाँ पे क्या होगा, मतलब जिसके साथ जो रिजल्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे कौन से इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट सेम ही रहना पड़ेगा, सेम ही रहेगा। सो इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर, if we multiply an integer with 1, then the result will always the same as the integer, same as the integer। मतलब क्या, अगर 1 के साथ आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, सो क्या निकलेगा, वही सेम इंटीजर ही रहेगा ना। अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। सो इसमें भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, है ना। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, पहले जो आगे की क्लास में किया गया था ना, पहले जो क्लास किया था उसमें क्या बोला था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, 0 था, है ना। तो अभी ये फॉर एनी इंटीजर क्यू लिखना पड़ेगा, फॉर एनी इंटीजर क्यू। सो क्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। सो 1 हो गया हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने में इजी होता है। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो समझने में इजी हो जाता है ना। सो 20 इंटू 1 इक्वल टू 20, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1000, ऐसे और भी एक्सेट्रा आप लोग सब ले सकते हो। नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉपर्टीज में क्या है, 5 प्रॉपर्टीज में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है, इस प्रॉपर्टी में इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर, इफ वी change the grouping of the integer, change the grouping of the integers while multiplying in case of
while multiplying in case of more than two integers and the result remain the same remains the same, then it is said the associative property. Property for multiplication of integer. For multiplication of integers. अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि if we change the grouping of the integer while multiplying in case of more than two integer and the result remain the same, then it is said the associative property for multiplication of integers. अच्छा, ये एग्जाम्पल लेने से आप लोगों को समझ में आएगा. सो मैं नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ. पहले तो इसका for any three integer P, Q and R मोर देन 2 बोला था ना. सो इसमें हम लोग 3 लिया. अब 4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लिया है. सो 2 से ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि ग्रुपिंग होगा ना यहाँ पे. तो देखिए P मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट Q मल्टीप्लाई बाय R इक्वल, अभी इसका ग्रुपिंग चेंज कर देंगे. सो P मल्टीप्लाई Q में क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा ना, एंड मल्टीप्लाई बाय R. सो ये रिजल्ट सेम ही होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये ग्रुप में ले लिया 3 and 4, एंड अभी पहले का लेना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4. रिजल्ट क्या सेम होगा कि नहीं? 3 4 जा कितना आएगा? 12. 12 2 जा कितना आएगा? 12 2 जा 24 है ना. अभी ये लेफ्ट हैंड साइड का किया, ये राइट हैंड साइड का देखिए क्या होगा. ब्रैकेट का पहले कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24. सो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी 24 आ गया एंड राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 24 आ गया. सो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. अगर आप ग्रुप भी करो, अलग अलग करके ग्रुप करके मल्टीप्लाई करो, फिर भी वो क्या रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा. अगर रिजल्ट सेम रहे सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अभी नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यही लास्ट वन है प्रॉपर्टीज का, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का. नंबर 6 मैंने बोला था 6 प्रॉपर्टीज है, सो ये लास्ट वन, नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है, दो है, फर्स्ट ए, यहाँ पे दो है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी of multiplication over addition for any integer a, b and c, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। a मल्टीप्लाई b प्लस c था ना, सो a मल्टीप्लाई बाय b पहले आ गया, ब्रैकेट अगर हम उठा दे तो a मल्टीप्लाई बाय b, फिर ये प्लस आ गया, अगेन a मल्टीप्लाई बाय c, क्योंकि a दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो दोनों के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a मल्टीप्लाई बाय b पहले, फिर नेक्स्ट साइड में आ गया प्लस एंड a मल्टीप्लाई बाय c। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप दोनों का ही रिजल्ट देखें तो सेम ही निकलेगा, क्योंकि 3 प्लस 4 क्या आएगा, 7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 है ना। और यहाँ पे भी अब देखिए 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, तो 6 प्लस 8 कितना आएगा 14। सो रिजल्ट आप लोगों का सेम ही आएगा। सो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं। नेक्स्ट बी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, नेक्स्ट पेज में मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट बी में क्या है, बी में है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी of multiplication multiplication over subtraction for any integer a, b and c, a, b and c, उनको क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई b माइनस c इक्वल क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। पहले क्या था, यहाँ पे प्लस था ना, तो बीच में क्या था, प्लस साइन आया था, अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो ए बोथ बी एंड सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, और ये ब्रैकेट दे देते हैं, इजी होगा, माइनस आ गया अभी, और ए मल्टीप्लाई बाय सी। सो ए बोथ साइड बी एंड सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस आ गया बीच में एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है ना। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 1 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 5 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? राइट हैंड साइड में देखो 5 मल्टीप्लाई 3 15 माइनस 5 टू जा 10, 15 माइनस 10 कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आया? 5, यहाँ पे भी 5। सो हम लोगों का क्या है? ये इक्वल हुआ ना। सो इक्वल हुआ तो ये क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में आ गया है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज है ना, सो हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। सो मैं एक करके देती हूँ तो आप लोग होमवर्क कर पाओगे। आज ज्यादा नहीं करेंगे एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बाकी रहेगा वो करेंगे। आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या बोला है 1.3 का? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आप लोग क्वेश्चन लिखना ना भूले। कभी कभी मैं क्वेश्चन नहीं देती हूँ यहाँ पे, सिर्फ आंसर करवाती हूँ। आप लोग नोटबुक में अच्छे से करना, ठीक है। सो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो पहले वाला तो सब ठीक ही है ना। मैं ई करवाती हूँ। ई है नंबर, ई में क्या है? -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। अच्छा, ये कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा? यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा? क्यों देखो, मल्टीप्लिकेटिव बाय 0 जो था ना वो होगा, क्योंकि जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होगा? 0 होगा। सो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे जब भी आप 0 देखेंगे तो आप क्या, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है 0 बाय मल्टीप्लीकेशन बाय 0 अगर होगा कोई भी इंटीजर के साथ, सो आपको क्या करना है? उसका आंसर क्या निकलेगा? 0 ही है। सो मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है। फिर नंबर आप लोग देखें एफ में करवा रही हूँ। -12 -11 एंड 10। अच्छा, ये सब मल्टीप्लीकेशन आप मुंह में कर सकते हो, आप ऐसे ही कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन साइड में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। पहले तो आपको वो साइन देखना है, माइनस माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, सो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 12 11 जा कितना होता है? 132। सो 132 लिखिए। एंड क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, 10 रह गया, सो इसका एक 0, सो 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए। सो 1320 होगा इसका आंसर। सो आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं है साइड में, आप ऐसे ही जैसे हम 3 4 जा 12 5 4 जा 20 ऐसा काउंट करते हैं, वैसे ही आपका रिजल्ट निकल जाएगा। सो ये सब 1 मार्क्स का आएगा ना, सो इसलिए इजीली आपको करना है। ये सब इतना तामझाम करना नहीं है इसके लिए, ठीक है। अगर किसी को अगर ऐसे नहीं होता तो साइड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ टाइम जाएगा, ठीक है। तो हमको टाइम मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में, तो इसलिए हम ये सब जल्दी जल्दी करना है। नेक्स्ट एच नंबर में करवा रही हूँ। एच में क्या है? -5 मल्टीप्लाई बाय -4। सो यहाँ पे क्या होगा अभी? अच्छा, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे -18 है ना, ये है, और ये अलग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, एंड 5 4 जा 20। अगर 20 आ गया तो अभी क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा,
माइनस साइन आ जाएगा। 18 टू जा कितना होगा 36 एंड 0 एक है ना, सो 0। सो डायरेक्ट ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन ना करके भी ऐसे ही आ जाएगा आपका, इजीली आप कर सकते हो काउंट करके, ठीक है। सो ये सब था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का नंबर 1। आज 1 ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। अच्छा, ये 3 के बाद बाकी जो बचा वो सब आप लोगों को होमवर्क करना है। सो मुझे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में ये सब चाहिए, ठीक है। सो होमवर्क एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का ए रह गया ना, ए बी सी डी, ई मैंने करवाया, एफ करवाया, एच करवाया, बाकी आई एंड जी। सो ये सब मुझे करके दिखाना, ठीक है। बाकी मैं नंबर 2 से नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगी। तो आप लोग अच्छे से ये नोट डाउन करना क्लास कॉपी में, एंड होमवर्क आप लोग होमवर्क कॉपी में करना, ठीक है। और मुझे आप लोग ये दिखा देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।